जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, जो कि मैंने फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर वीडियो सीरीज शुरू की है। अभी आ जाता है आगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है कि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए फर्म के पास एसेट्स होने चाहिए। ऐसे फाइनेंस मैनेजर होने चाहिए जो कि उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फुलफिल करने में, उसकी एक्टिविटी को स्मूथली रन करने में हेल्प आउट कर सकें। वर्किंग कैपिटल है क्या? बेसिकली अ फर्म्स शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। मैनेजिंग द फर्म्स वर्किंग कैपिटल इज अ डे टू डे एक्टिविटी which ensures that the firm has sufficient resources to continue its operations। कि फर्म के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए जो इसको अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को, अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो फॉर एग्जांपल जूते बनाती है, तो डेली जूते बनाने की जो उसकी एबिलिटी है, उसके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो जूते बनाती रहे और डेली पेटी कैश या जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल करे। ये वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। एंड अवॉइड कॉस्टली इंटरप्शंस, और को कॉस्टली इंटरप्शन ना हो, कोई ऐसी रुकावटें ना हो जो कि उसको ज्यादा नुकसान दें, उसको ज्यादा कास्ट इनकर करने पे मजबूर करें। ठीक है। द फाइनेंशियल मैनेजर शुड आंसर द क्वेश्चंस लाइक, अब ये दो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को आने चाहिए वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मच कैश एंड इन्वेंट्री शुड वी कीप ऑन हैंड, कि कितना कैश या कितनी इन्वेंट्री हमारे पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। कीप इन हैंड का मतलब ये है कि अवेलेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी नेसेसिटी, हमारे पास वो मौजूद होने चाहिए। शुड वी सेल ऑन क्रेडिट, एंड इफ सो व्हाट टर्म्स विल वी ऑफर, एंड टू whom विल वी एक्सटेंड देम, कि हमें क्या क्रेडिट के ऊपर चीजें सेल करनी चाहिए, अगर करनी है तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि हम भाई क्रेडिट के ऊपर चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है। और किसको सेल करनी है, टू whom विल वी एक्सटेंड देम। ठीक है। इसका आंसर भी आना चाहिए। देन हाउ विल वी obtain एनी नीडेड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी पड़ जाती है, हालांकि फर्म के पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, बट स्टिल अगर हमें मजीद एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी पड़ जाती है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर होना बहुत जरूरी है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। हु मेक्स द डिसीजन? द फाइनेंशियल मैनेजर। अब बेसिकली डिसीजन मेकिंग के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस किस चीज का डिसीजन कौन कौन लेता है। A striking feature of large corporations is that the owner are not usually directly involved in business decisions। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, नॉर्मली वो स्मॉल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, स्पेशली ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है। जो डेली बेसिस के काम हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं, उनके लिए वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्या होता है? कौन इन्वॉल्व होता है? फाइनेंशियल मैनेजर। इंस्टेड द कारपोरेशन एम्प्लॉयज मैनेजर्स टू रिप्रेजेंट ओनर्स इंटरेस्ट एंड मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। तो वो एक फाइनेंशियल मैनेजर को हायर कर लेते हैं जो उनके बिहाफ के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है। डिसीजन मेकिंग किस तरह करता है? बाई कीपिंग इन व्यू द do's and don'ts, or the benefits or advantages and disadvantages of the owner। उस ओनर को के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस को माइंड में रखते हुए जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसीजन लेता है, किसमें? जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। अगर कोई बड़े डिसीजन करने हैं, कोई नया प्लांट लगाना है या कोई और कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो उसमें फिर ओनर ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। In a large corporation, the financial manager would be in charge of answering the three questions raised earlier। ये जो ऊपर हमने तीन क्वेश्चन पढ़े ना, इनको फुलफिल करना, इनको आंसर करना किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंस मैनेजर की। ठीक है जी। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन इज यूजली एसोसिएटेड विद टॉप ऑफिसर ऑफ द फर्म सच एज फाइनेंस डायरेक्टर, एफडी, और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जो फाइनेंस को ओवरऑल मैनेज करना, वो सीएफओ का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होता है, जो कि डिसीजन लेता है।
अब एक आपको लार्ज फर्म का एक स्ट्रक्चर बता दिया गया है यहाँ पे। अगर आप देखें तो एक तरफ सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर उसके नीचे चेयरमैन, फिर चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, फिर एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है उसके नीचे ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ रहा है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ रहा है। अब जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो ट्रेजरर को भी देख रहा होता है, ट्रेजरी से रिलेटेड, और कंट्रोलर को भी देख रहा होता है। आगे ट्रेजरर कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये ट्रेजरर देख रहा होता है। और इसी तरह जो कंट्रोलर है अकाउंटिंग फंक्शन क्या क्या देख रहा होता है, टैक्स से रिलेटेड, कास्ट, ओवरऑल कास्ट से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर और डेटा प्रोसेसिंग। इनको हम देख भी लेते हैं। द डायग्राम हाईलाइट्स दैट द फाइनेंस डायरेक्टर, जो कि सीएफओ होता है, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रेजरर एंड कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख लें ट्रेजरर और कंट्रोलर की एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसमें उनको हेल्प आउट कर रहा होता है। द कंट्रोलर ऑफिस हैंडल द कास्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जो कंट्रोलर है वो क्या कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, टैक्स पेमेंट्स को और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनको डील कर रहा होता है। ठीक है। जबकि जो ट्रेजरर्स ऑफिस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फर्म्स कैश एंड क्रेडिट। ये कैश मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर जो देख रहे हैं इनको ट्रेजरर ऑफिसर, जो ट्रेजरर है वो डील कर रहा होता है। इट्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी वो देख रहा होता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग और फाइनेंस के जो फंक्शंस हैं इनमें भी डिफरेंस आ जाता है। इसको अगर हम देख लेते हैं, द अकाउंटिंग फंक्शन टेक्स ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेटा दैट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट दिस इन वेज that allow management to assess the performance and risk of their firm and make informed decisions on future corporate activity। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शन में हमने देखा, ये जो अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और इसको मैनेज करके, इसको कंपाइल करके, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले लोग क्या करेंगे कि ओनर्स को, फाइनेंस मैनेजर्स को दिखाएंगे कि क्या क्या रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं या कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, और ताकि इन्फॉर्म डिसीजंस फ्यूचर में इन्फॉर्म डिसीजंस हो सकें। ठीक है। फाइनेंस मैनेजर का ही ये काम होता है बेसिकली। फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? बाय एसेट्स दैट अर्न मोर कैश देन दे कास्ट। ऐसे एसेट्स को कलेक्ट करना, ऐसे एसेट्स को बाय करना जिनकी कास्ट कम हो और जिनका फायदा ज्यादा हो, अर्निंग ज्यादा आ रही हो। ठीक है। उस एसेट को कंपाइल करना। चूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इंक्रीज फर्म वैल्यू। इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना कि फर्म क्या करे, फर्म की वैल्यू में इजाफा हो, फर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़े। फिर रेज चीप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अगर बाहर से फाइनेंसिंग करवा रहे हैं तो चीप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को पॉसिबल करना, कहीं से लोन लेना है तो कम इंटरेस्ट के ऊपर, इस तरह की चीजें करना कि फाइनेंस इकट्ठा किया जा सके जो कि कंपैरेटिवली चीपर हो। फिर इंश्योर एफिशिएंट टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो कि बड़ी एफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो, कंपनी को उससे नुकसान ना हो, फायदा ना हो, जबकि फायदा हो, नुकसान ना हो। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रोक लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी एक मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।